नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। प्रतिपक्ष संवाद ने एक खबर दिखाई और उस खबर को मुहिम के रूप में छेड़ा है कि रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री जो कि काफी लंबे समय से बंद पड़ी है, उसमें एम्स का निर्माण कर कुमाऊं वासियों को लाभ पहुंचाया जाए, एक उपहार दिया जाए। और इस प्रस्ताव को सीएम के सामने प्रस्तुत किया संसदीय कार्य और शहरी आवास मंत्री बंशीधर भगत ने। आज हमारे साथ वो मौजूद है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब सीएम तीरथ सिंह रावत की मुलाकात हुई तो उस दौरान भी ये मुद्दा उठा और अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव होने के पहले कुमाऊं वासियों को ये बड़ा तोहफा मिल सकता है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संसदीय कार्य एवं शहरी आवास मंत्री बंशीधर भगत स्वयं मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपने एचएमटी में एम्स निर्माण का जो प्रस्ताव सीएम के समक्ष रखा था, अब उसको लेकर के संकेत मिल रहे हैं कि उस पर काम शुरू हो सकता है, ये घोषणा हो सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, रानीबाग फैक्ट्री मेरी विधानसभा क्षेत्र में है जो काफ़ी समय से बंद पड़ी है। उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा और काफ़ी बड़ा भूभाग है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि इसको क्यों ना हम किसी अच्छे उपयोग में ले सकें। तो एक बात दिमाग में आई कि एक एम्स की तर्ज पर एक अस्पताल बन जाए तो कुमाऊं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। हमारे ऋषिकेश में बनी गया है, अगर यहाँ भी अगर बन जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये मानकर मैंने वो प्रस्ताव बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा है और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि इस पर मैं विचार करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस बात को परसू किया जाए, मैं लगातार इसको परसू भी करूँगा, इस बात को परसू किया जाए तो हल्द्वानी में रानीबाग एचएमटी में एम्स की स्थापना हो सकती है और जो इस प्रदेश के लिए और विशेष रूप से कुमाऊं के लिए एक जीवनदायिनी सिद्ध होगा। पार्टी के ही सांसद हैं अजय भट्ट। जब प्रतिपक्ष संवाद ने उनसे मुलाकात की, उनका कहना था, जब हमने उनसे सवाल किया कि एचएमटी में जो खंडर बन चुकी हैं पूरी बिल्डिंगें, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एम्स का निर्माण करते हैं, तो उनका कहना था कि खंडर में ही क्यों बनाया जाए। तो पार्टी में एक ही मुद्दे को लेकर के दो मत है, पार्टी में इस बात पर सहमति कैसे बनाएंगे? देखिए, विचार अपने अपने हो सकते हैं। मुझे लगा कि वो खंडहर नहीं है, अच्छी बिल्डिंगें हैं उसमें। मुझे लगा कि यहाँ पर बन जाए तो अच्छा है। अब जहाँ तक एक मत बनाने की बात है, जो चीज़ स्वीकृत हो जाएगी फिर वो सभी एक मत हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी का मामला है, सब एक मत हो जाएंगे। उनकी कोई बात होगी तो हम भी उनके साथ सहमत होंगे, हमारी बात होगी तो वो भी हमारे साथ सहमत होंगे। हमने एक खबर दिखाई थी, अल्मोड़ा जिले का कनाली छाना एक जगह है जहाँ पर सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर आबादी के बाद भी 20,000 लोग ऐसे हैं जो कि उस अस्पताल पर निर्भर करते हैं अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। लेकिन वो अस्पताल की बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। जब अस्पताल मौजूद हैं और वो खुद ही खंडर बनते जा रहे हैं, तो ऐसे में एम्स का आना। देखिए, अस्पताल और एम्स दो अलग अलग बजट है, उसको पूरी तरह केंद्र पर निर्भर रहेगा, ये हमारे प्रदेश सरकार पर निर्भर रहेगा। वैसे मैं ये मानता हूँ कि इस समय पहाड़ का कोई अस्पताल डॉक्टर विहीन नहीं है, डॉक्टर सब में हैं। कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा ये हो सकता है। बिल्डिंग के लिए मैं मानता हूँ कि कोई बिल्डिंग हो सकता है पुरानी हो, तो उसके लिए वहाँ के माननीय विधायक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसको नई बिल्डिंग के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, अच्छी बिल्डिंग बने इसके लिए प्रयास करेंगे। डॉक्टर नहीं है अभी वहाँ पर, करंट में न्यूज़ ये है। मेरे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक जो लब्बो लबाब मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो ये है कि पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक अस्पताल में हम डॉक्टर इसमें रखे हुए हैं। आप कोविड-19 प्रभारी भी हैं। कल एक खबर आई कि यहाँ पर सरकार ने तो कह दिया कि सस्ता गल्ला हम उपलब्ध कराएंगे, दिया भी जा रहा है, लेकिन वो सस्ता गल्ला का हाल ये है कि उसमें से कीड़े निकल रहे हैं, घुन निकल रही है, पत्थर निकल रहे हैं। तो पूर्ति विभाग पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? पूर्ति विभाग कार्रवाई कर रहा है, तुरंत ही उस पर कार्रवाई की गई है। किसी दुकानदार के यहाँ अगर कीड़ा निकला है तो उसका सैंपलिंग अगर हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, दुकानदार के खिलाफ भी होगी और जिसने दिया है उसके खिलाफ भी होगी। हम अपने दर्शकों के भी कुछ सवाल लेकर के आते हैं। हमारे दर्शक एक हैं, उनका जानना है कि नैनीसार आंदोलन को जब आप विपक्ष में थे तो आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन जब आप सत्ता पक्ष में आए तो आपने नैनीसार आंदोलनकारियों के लिए जो गलत केस दर्ज किए गए थे वो तक वापस नहीं लिए।
तो आंदोलनकारी जो राज्य आंदोलनकारी थे उनके सबके केस वापस हो गए हैं। अब कोई आंदोलन के दौरान किसी और चीज़ में गिरफ्तार हुआ तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, 2022 के चुनावों के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी है। हमारी बूथ तक कमेटियां हैं, शक्ति केंद्र हैं, मंडल हैं, जिले हैं, प्रदेश है, पूरा फुल फ्लैश तैयार है। बूथ तक कमेटी 21 आदमियों की बनी हुई है और जनता का जो है रुझान वो नरेंद्र मोदी की ओर है, भारतीय जनता पार्टी की ओर है। लोग चाहते हैं कि ये परिवर्तन जो हुआ है अभी 10-20 सालों तक रहे ताकि देश की स्थिति सुधरे। महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, उस तरफ भी ध्यान है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान है। हमेशा महंगाई जब होती है तो कभी बढ़ जाती है, कभी रुपए 2 पैसे कम हो जाती है। महंगाई समय के अनुसार बढ़ती है और घटती है। 2019 की बात की जाए, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। 2019 जब कोविड नहीं आया था तब 1 लीटर दूध की कीमत 43 रुपीज़ होती थी। कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, 45 हो गई वो कीमत और अब जब इस बार लॉकडाउन हुआ तब वो कीमत 47 हो गई। 30 रुपए की ब्रेड 35 रुपए की मिलने लगी। तो ये सब कम कब होगा, जनता जानना चाहती है। नहीं नहीं, ये देखिए दूध का दाम जो हम बढ़ाते हैं, अगर सरकारी दूध की बात अगर हम कर रहे हैं तो 2 रुपये हमने जो बढ़ाया है वो दूध भी काश्तकार देता है, वो भी जनता का है। तो हम उसको भी, पशुपालक को भी प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत दिया है, क्योंकि पानी का बोतल उतने का आता है जितने का दूध नहीं आ रहा। तो इसलिए दूध के उत्पादक को भी प्रोत्साहन करना पड़ता है, इसलिए 2 रुपये लीटर बढ़ाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। संसदीय कार्य एवं शहरी आवास मंत्री वंशीधर भगत से हमने तमाम मुद्दों पर बात की। जब उनसे बात की गई एचएमटी में एम्स के निर्माण को लेकर के, तो उनका कहना है कि बिल्डिंगें काफी लंबे समय से खाली पड़ी हैं, इसलिए उनका सदुपयोग किया जाए और अगर एम्स का निर्माण एचएमटी में हो जाता है तो यहाँ कुमाऊं वासियों के लिए ये बहुत बड़ा उपहार होगा। उनको स्वास्थ्य के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। जब हमने उनसे बात की कि 2022 के चुनावों को लेकर के क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव लेकर के आया है, इसलिए वो पूरी तरीके से तैयार है और जनता भी ये बदलाव चाहती है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।